बात करते हैं और 13 की बनावट को देखते हैं। एक ओंकार और 13 सिंबल ये सिमिलर लगता है। तो गुरु नानक जी हमें क्या बता रहे हैं कि एक ही ओंकार है, यानी जो ईश्वर है वो एक ही है और हम सब में विराजमान है। तो उन्होंने अपने जो सिख थे, सिख का मतलब क्या हो, जो सीखता है, सीखने वाला, शिष्य। सिख का अर्थ जो हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों को अपना शिष्य बनाया, है ना। तो जो शिष्य बनाया, जो सीख रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ग्रंथ जो मैंने वाक्य बोल दिए हैं वो मैंने उनको कंपाइल कर दिया है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो अब जो मेरे आदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब से आपको मिलेंगे। आपने हमेशा ही सीखते रहना है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही आपने फॉलो करना है। अब जो 13 का भाव है, अब ये 13 क्या भाव है, मतलब 13 भाव हुआ सब कुछ 13, 13 ही 13। अब इसको हम हॉरोस्कोप से और समझ लेते हैं, ये कैसे इन्होंने डिकोड किया और अपने जीवन में एक उच्चतम स्थान को लेकर आए। देखिए ये हमारी हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप में जहाँ पे 1 नंबर लिखा है ये आपका लग्न होता है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है ये आपका छठा भाव है, 12 नंबर जहाँ पे लिखा है ये आपका 12वां भाव है, 6 नंबर जो भाव है ये आपके रोग के बारे में बताता है, आपके ऋण के बारे में बताता है, आपके शत्रुओं के बारे में बताता है, कोर्ट केस के बारे में बताता है, किसी भी तरीके की हानि के बारे में बताता है, और किस चीज के बारे में बता रहा है ये, और बताता है आपकी सेवाओं के बारे में, है ना, जो भी आप सेवा लोगों को देते और लेते हैं। तो 6 नंबर भाव हमें किसके बारे में बता रहा है, हमें सेवा के बारे में बता रहा है, जो भी हम सेवाएं दे रहे हैं। और 8 नंबर भाव जो बताता है वो आपके पेन के बारे में बताता है, किसी भी तरीके का दुख तकलीफ, अचानक से हुई समस्या या फिर दुर्घटना, इसके बारे में हमें 8वां भाव बताता है। और 12वां भाव हमें क्या बताता है, यहाँ पे जी हॉस्पिटल को बेसिकली देखा जाता है ना, हॉस्पिटल का और आपका खर्चे का भाव है। अब ये जो सिख धर्म है ये 6, 8, 12 भाव को जीते हैं, जिसकी वजह से ये जो खाने हैं इनके जीवन में एक्टिव ही हुए रहते हैं और इनको इनके बैड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, क्योंकि ये इसके जो बैड इफेक्ट है उसको खत्म कर देते हैं गुरु नानक जी के ज्ञान के द्वारा। गुरु नानक जी क्या बताते हैं, गुरु नानक जी बताते हैं आप सेवा कीजिए। तो आप देखेंगे मोस्टली जो गुरुद्वारा है वहां पे लोग सेवा करते हुए पाए जाते हैं। वहां पे अगर कोई हायर स्टेटस का व्यक्ति भी है तो भी वह गुरुद्वारे में जो है वह जूते की सेवा करता है, जो भी व्यक्ति वहां पे आ रहे हैं उनके जूतों को साफ तक कर देता है। यानी सेवा में वो इतने लीन है, उनके लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। ये व्यक्ति जो है, क्योंकि झुकना पसंद नहीं करते हम, नॉर्मली क्या होता है अहम भाव होता है, मैं भाव। तो यहाँ पे गुरु नानक जी ने मैं भाव को काटा है उनके, तो जो मैं है अहंकार को खत्म कर दिया गया है गुरुद्वारों में। वहां पे किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति जाता है, कोई अमीर व्यक्ति जा रहा है या गरीब व्यक्ति जा रहा है, तो सबके लिए एक जैसा ही नियम वहां पे है, वहां पे सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। वहां पे कोई भी वीआईपी नहीं है, वहां पे सभी वीआईपी है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है ना, कोई वीआईपी लाइन नहीं है वहां पे। वहां पे सभी गुरु के सारे ही जो सिख हैं वहां पे सब वीआईपी है। गुरु के जो भी दर्शन करने जा रहा है वो उनके लिए वीआईपी ही है ना। तो वहां पे जो सेवादार है ना, सेवा की जाती है। तो सेवा भाव जब जागृत हो जाता है तो आपका कौन सा घर एक्टिव हो गया, यहाँ पे छठा घर एक्टिव हो जाता है। तो छठे घर के दुष्परिणाम खत्म कर दिए, जितनी ज्यादा सेवा करी। सेवा करी तो उन्होंने सेवा किससे करी, केतु से करी, अपनी बॉडी से करी। और जब उन्होंने राहु को बंद कर दिया, है ना, अहंकार राहु में आता है, हमारे दिमाग में हमारे जो गुस्सा है वो चढ़ता है, अहम जो है वो दिमाग में चढ़ता है, तो अहम को खत्म कर कर तो उन्होंने सेवा की। किसी भी तरीके के जूठे बर्तन मांज रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग तरीके की सेवाएं करते हैं, है ना। तो इस तरीके से छठा भाव जो है उसके दुष्परिणामों को खत्म कर देते हैं। और दूसरा जो भाव आता है जी, कौन सा आता है, वो 8वां भाव आता है। 8वां भाव क्या हुआ, पेन का हुआ। देखिए दुख तकलीफ का हुआ, जब आपको चोट लगती है, आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, तो ऐसे में क्या देखा गया, आप पेन की स्थिति में गुरुद्वारे में उस पेन के निवारण के लिए क्या किया गया है, जैसे कोई भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए वही पेनफुल बात है ना, तो उसके लिए लंगर लगा दिया गया है। तो ये 8वां जो पेन है, किसी भी तरीके का पेन है, कोई व्यक्ति जो है वो बीमार है ना, रोग से, छठे घर से रोग से वो दुखी है और पेन में है, तो उसको उस समस्याओं से निकाला जाता है। वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है गुरुद्वारों में, आप नॉर्मली देखेंगे तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है ना।
और 12वां क्या है, 12वां आपके खर्चे का है ना। जहां पे देखिए कोरोना वायरस जिस समय आया था, तो जो सिलेंडर थे लोग वो ब्लैक कर रहे थे और गुरुद्वारों में उसी का लंगर लगा दिया था। तो जिस चीज के लिए सामान्य जनता जो है वो परेशान हो रही होती है, तो गुरुद्वारों में आप देखेंगे तो उसी चीज का लंगर लग जाता है। तो खर्चे वाला भाव, दसवंध निकालते हैं। तो सिख धर्म में कहा गया है, तो जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो क्या करते हैं, अपने जो सैलरी का 10वां पार्ट वो गुरुद्वारे में देते हैं। खर्चे वाले घर को वो एक्टिव किए होते हैं। और यहाँ पे कौन सा दान आता है जी, गुप्त दान आता है। ठीक है जी। ऐसा दान जो किसको दिया, किसने क्या यूज किया, क्या नहीं यूज किया। क्योंकि कई बार हम भी जैसे लोगों को रेमेडीज बताते हैं, तो वो बताते हैं जी आपने बोला किसी गरीब को दे दो, वो तो वहां पे जाके दारू पी लेगा, वो तो वहां पे जाके ये गलत काम कर लेगा। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होता है ना। आपने जस्ट एक रेमेडी करनी है, आपने उसको दान देना है। तो फिर वो कहते हैं ये तो जी हमारे पैसे का गलत उपयोग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, गुरुद्वारे में जो है गुप्त दान दिए जाते हैं। किसने लिया, किसने खाया, उसका क्या किया, है ना, इस चीजों का हिसाब किताब नहीं रखा जाता। बहुत रेयर केस में कोई व्यक्ति जब जाते हैं, किसी बर्थडे पे गए या कुछ उन्होंने कुछ बड़ा करना है, तो वो गुरुद्वारे में स्लिप्स कटवाते हैं। अदरवाइज वहां पे बेसिकली जो दान किया जाता है वो गुप्त दान किया जाता है। उससे गुरुद्वारों में जो पहली फसल होती है ना, जो किसान होते हैं, जो सिख किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपनी पहली फसल होती है उसका कुछ एक पार्ट जो है गुरुद्वारों में देकर आते हैं, है ना। तो इस तरह वो हमेशा चढ़ती कला में रहते हैं, ऊंचे स्थान पे रहते हैं। उनको कोई लेना देना ही नहीं है उस अनाज को, कोई जो गलत कार्य करने वाला व्यक्ति है उसने खा लिया है या अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति है उसने खा लिया है ना। वो इन चीजों से निश्चिंत हो जाते हैं। और 12वां घर किस चीज का होता है, जो हॉस्पिटल का। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हॉस्पिटल वो बनाते हैं, है ना, तो मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। जिन चीजों से, जिनके लिए लोभ लालच, है ना, लोग जिसके लिए लालच कर रहे होते हैं, उन्होंने कौन से षड विकार में से मारा है, लोभ और लालच को। और उन्होंने ये जीना सीखा है कि हमारा जो दसवंध है, यानी 90% में हम लोग सरवाइव कर लेंगे, है ना, 10% हमने देना ही है। तो इस तरीके से वो 12वें घर में गुप्त दान को जागृत करते हैं, है ना। तो ये जो 6, 8, 12 का कॉन्सेप्ट है, जिसको वो जागृत किए ही रहते हैं और हमेशा तरक्की करते रहते हैं। तो ये सिखों के लिए बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप जो उनके गुरु ने उनको दिया, 13 का भाव, है ना, जो सब कुछ है 13। क्योंकि आरती में भी हम लोग क्या सुनते हैं, 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो 13 तेरे को ही अर्पण, जो तुझसे लिया, जो पृथ्वी से लिया, पृथ्वी पे रहने वाले जीवों को दे दिया, है ना। तो ये कितना ही सुंदर वचन जो है वो गुरु नानक जी ने दिया, और कितने अच्छे तरीके से सिख धर्म उसको फॉलो करता है और हमेशा उच्चतम स्थान पे रहता है। तो जब भी कभी आपको आपके जीवन में दुख तकलीफ देखने को मिलती है, तो ऐसे में 6, 8, 12 भाव से ही आपको समस्याएं आ रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिख धर्म ने 6, 8, 12 भाव जो है वो जागृत किए होते हैं, और इनके जो नेगेटिव प्रभाव है उनको खत्म किया होता है अपने पॉजिटिव कर्मा से। तो इस तरीके से हमें देखने में मिलता है कि किस तरह गुरु नानक जी ने 27 नक्षत्रों के अलावा 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र जो है वो डिस्कवर किया था, जिसका समय जो होता है वो 11 बजे से लेके 11:30 से 12:30 के बीच में होता है। इसीलिए 12 बजे के समय में वह भोग लगाना पसंद करते हैं, यानी ईश्वर को भोग चढ़ाते हैं, है ना। तो ये रात्रि में और दिन के समय में ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है। इस समय में आप कुछ भी चीजें कर सकते हैं, है ना, उसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पे नहीं पड़ता है। इसीलिए जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो इस समय को बहुत ही महत्व देते हैं, है ना। उनके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है। बाकी लोगों के लिए भी है, ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय में किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है ना। इसमें किसी भी तरीके का नक्षत्र विचार नहीं होता। इसी तरह उन्होंने 13 का भाव दिया, है ना। 13 को एक ओंकार, है ना, एक ओंकार बनाया, सब कुछ 13, 13 ही 13। तो इस तरह उन्होंने जिस तरह नक्षत्र में 28 नक्षत्र डिस्कवर किया था, इसी तरह भावों में भी 13वां भाव डिस्कवर किया, जिसको जागृत करके सिख धर्म जो है हमेशा वो उच्चतम अवस्था में रहता है, हमेशा किसी एक ऊंचाई को पाता है। ठीक है जी। तो यदि आपको भी आपके जीवन में समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में सेवा भाव जागृत कीजिए, कुछ गुप्त दान कीजिए,
किसी के दुख तकलीफ में से उसे बाहर निकालिए, ऑटोमेटिकली ईश्वर जो है आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकाल लेगा।